नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बारीकियों से इन बातों पर ध्यान देंगे। मुझे लगता है कि अपने देश में अब तक खास करके पत्रकारिता डुमरी का फूल ही हुआ है उन लोगों के लिए जिन लोगों की ज़रूरत है पत्रकारिता। वास्तव में जहाँ व्यवस्था का कुव्यवस्था बना हुआ है, जहाँ भ्रष्टाचार का दंश फैला हुआ है, जहाँ पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं उन झुग्गियों में, उन झोंपड़ियों में, जहाँ दलितता का राग के साथ साथ आज देश का सिंहासन सज रहा है, उस झुग्गी झोपड़ी में जाकर के उन दलित की पीड़ा को यदि बयान करने वाला कोई पत्रकार था तो वर्तमान समय का डिजिटल मीडिया। जहाँ पर आप कहते हैं कि 1500 में माइक बन जाता है, मैं कहता हूँ, मैं ही बता देता हूँ आपको। बिल्कुल सत्य कर रहे हैं कि बोया का एक माइक बनाया जो कि 1200-1500 में आता है और इन सब आइटमों को मिला करके 1500-1600 रुपया पड़ता है। उन्हीं आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक मोबाइल होता है जो मोबाइल की 20 से 25 हज़ार का मोबाइल एक डिजिटल पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए 5 से 6 महीने का लड्डू मिठाई होता है। पेट्रोल की कीमत तो जानते होंगे आप। बिना मोटरसाइकिल से आप वहाँ उड़ करके तो पहुँच ही नहीं सकते शक्तिमान बन करके, जितने की फ़ोन कॉल आते हैं उन वेदनाओं के साथ, उन पीड़ित लोगों के साथ, जो लोग कि आज इस डिजिटल मॉडल के पत्रकारों पे, इन झोला छाप पत्रकारों पे, जिससे आप कह रहे हैं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साफ शब्दों में बताएँगे कि हमारे आदरणीय कबीरदास, तुलसीदास, जितने भी इस प्रकार के लोगों ने, इन लोगों ने किस स्कूल में पढ़ाई किया था? क्या आपके पास कोई इसका ऑथेंटिक डिग्री सर्टिफिकेट है? लेकिन आज पीएचडी तक की पढ़ाइयों में भी इनके सिलेबस, इनके द्वारा रचित रचनाएँ चलाए जा रहे हैं। तब इनको शायद समझ में नहीं आता है। ऐसे सवाल उठाने वाले चंद लोग होते कौन हैं, ज़रा मैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको। ये वो लोग हैं जो खरपतवार के रूप में इस बिहार में पैदा तो हुए, लेकिन बाहर जाकर के फिर ऐसी अच्छी-अच्छी नौकरियाँ छोड़ कर इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, सब कुछ करने के बाद एक ब्लॉगर के रूप में उनको पैसे की भूख लगी और वो पैसा कमाने लगे। पैसा ही कारोबार, जैसे कि लोग अखबार में नाम डालने के लिए व्यथित थे, उन तक पहुँचना ही मुश्किल था उन अखबारों के पास। साफ शब्दों में कह सकते हैं कि वो अखबार हमारे लिए या पत्रकारिता हमारे लिए डुमरी का फूल हुआ करता था और उससे प्रत्यक्ष रूप में गेंदा का फूल बना दिया इस डिजिटल पत्रकारिता ने, इन झोला छाप और 1500 रुपये का माइक बनाने वाले पत्रकारों ने। हर घर में मिलेगा, हर आंगन में मिलेगा, लेकिन उनको ये बात समझ में कभी नहीं आएगा। क्या आप उनकी भावनाओं को कभी समझ पाए हैं, जो कि अपना वीडियो बना करके सीईओ को ही दिखा करके, जिला अधिकारी को दिखा करके उन लोगों को राशन दिलवा देता है, उनका एफआईआर दर्ज करवा देता है, जो कि आज तक कभी नहीं हो पाया था। ये उस शीशे के घर में रहने वाले लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। ऐसा ही एक नाम है, अपने आप को कहता है दीपुआ नाम है, रणमा रणमासन, कैसन कुछ लिखने। ऐसा ब्लॉगर आप समझ सकते हैं कि जिसको सिर्फ और सिर्फ हूल दे सकता है, जिसके पिछवाड़े में तनिक दम नहीं है कि गुल्ली डंडा भी खेला होगा जमीन पर और किसी पे एक छड़ी भी उठा दे, और ये आपको ये हूल दे सकता है कि आप जात के लिए बोलिए, धर्म के लिए बोलिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन ये कुछ नहीं करेगा बंद शीशे के कमरे में। इसको तो इस 1500 के माइक की आवश्यकता भी नहीं है। झट से मोबाइल खोला और डाटा फ्री है, चूंकि कहीं ये सब वो है क्लास आपने पढ़ लिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के गिटर पिटर अंग्रेजी का 4 शब्द सुन लिया, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना फटफट आ गया, तो बस उसके आधार पर बकवास करके ये जो फेंक रहे हैं, गोला का प्रवाह कर रहे हैं इस सोशल मीडिया के पत्रकार पर, जिनकी बलि दी जा रही है, जिनके दम पर उनका लगता है कि वास्तव में इस सोसाइटी का भला होने वाला है, इस पारदर्शिता की दुनिया में कुछ होने वाला है, ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पता होगा आपको, पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या बेगूसराय में, और यहाँ के तमाम लोग, जो लोग उस धरना में थे, जो प्रदर्शन में थे, इवन कि मैं जो कि बिहार के बेगूसराय से रहने वाला हूं, मैंने आज तक उस भाई को देखा नहीं था और ना मैं उसे जानता था। हत्या के आधा घंटा के बाद यदि हमें सूचना मिली है तो हम लोग उसी समय से क्या क्या किए हैं वो शायद आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, लाइव रिकॉर्डिंग। और ये कह रहा है कि 600 किलोमीटर से चल करके एक आदमी आया और डीएम आवाज के सामने वो नंगा पुंगा हो गया, ये पत्रकारिता नहीं है। तुम्हारे जैसे दुखियात लोग इस प्रकार की बकवास करते हैं, और बेगूसराय से कुछ लोग सही राइट, हम ऐसे में नहीं है, ऐसी बकवास कर रहे हैं। इन लोगों के आत्माओं को जगने की जरूरत है। इन लोगों ने जो आशा पाल रखा है कि हमारे अलावा इस दुनिया में तो कोई आई नहीं, मैं ही लूटूं, ऐसे लोग मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों ने
कि आपका सामान लूट गया, यदि आप जाते हैं कि आपके पास पिक पैकेटिंग हो गया, आपके पास आपका पैसा लूट के ले गया होगा, आप जो जाएंगे तो आपको ये उस समय भी कहेंगे कि क्या हुआ, वकील के पास जाएंगे तो आपका फीस नहीं लेगा क्या है, अब तो इसलिए आपको देना ही पड़ेगा हम जब चलाएंगे। उनका कारोबार बंद कर दिया ये 1500 के माइक वालों ने और ये 300 रुपये के मोबाइल, 300 रुपये का मोबाइल जो चाइनीज वाला मोबाइल है ना, उस पर भी पत्रकारिता हो जाता है। इसका नाम ही है मोबाइल जर्नलिज्म, मोजो जर्नलिज्म। और इसके लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। और इनमें से जो बकवास करने वाले जो ब्लॉगर्स हैं ना, ये अपने आप को एक्टिविटिस्ट कहते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इनके पास भी किसी भी प्रकार का मानक क्वालिफिकेशन नहीं है। और इनके पास यदि है भी कुछ सर्टिफिकेट तो रद्दी के कागज हैं। बस इतना ही है कि बकैत हो गए, मुंह में बकने के लिए, कुत्ते की तरह भौंकने के लिए एक क्वालिटी मिल गया है जो कहीं भी भौंक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ना आग थूक करके बात थूक देता हूँ। इस छोरवा रनमा के लिए मैं कह रहा हूँ, दीपुआ रनमा नाम है का, थूक देता हूँ। हो सकता है इसके पास मुझे लगता है गाड़ी भी है, जहां मर्जी होगा वहां से भौंक देगा। लेकिन भौंकने से पहले जरा बारीकी से इस बात को समझिए कि जो उन कहानियों को पढ़िए जब आप अखबार में नाम दिलाने के लिए आपके जिस साधारण लोग क्या करते थे, और आज किस आत्मा के साथ, किस दिलोजान के साथ वो हमें ढूंढते हैं, हमारे पास आते हैं अपने पीड़ा को लेकर के। इसके अलावा ताता थैया वाला तो वीडियो हमने प्रस्तुत करते हैं, जो कि वो करते हैं अपने व्यूअर लाने के लिए, वो कुछ भी करते हैं। वो एक छोरबा है उधर, वो गरियाता है भोजपुरी को, भोजपुरी वाला उसको गरियाता है, वो तीन को मिल करके मैं करते रहता है, जो आप अक्सर देखते होंगे ब्याह शादी में लोग करते रहते हैं। तो ये चीज़ इनको लोगों को, क्योंकि यहाँ के बहियात लोगों को वास्तविकता नहीं चाहिए। जो लोग वास्तव में दलित हैं, पीड़ित हैं, उनके झोपड़ियों तक ये जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास फुर्सत कहाँ है, नौकरी भी तो करना है, और वहीं से इस प्रकार की बकवास कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो हालात है, उस हालात के साथ आपके ज़रूरत के अनुसार ही काम किया जा रहा है, और हर जगह हर प्रकार के लोग मौजूद हैं। इसलिए साफ शब्दों में आपको उन स्लोगनों को याद करना होगा। यहाँ पर पहला बात तो मैं ये कहा जाता हूँ, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिल बोलिए नदी ना हो संजोग। डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टरी करना है, इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है, लेकिन पत्रकार बनने के लिए आपको सिर्फ एगो माइक और बढ़िया ना बढ़िया तो खाली फोन, तनी मनी एडिटिंग आना चाहिए और जोर जोर से चिल्लाने आना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम राणा दीपू सिंह है। तो कैसे हैं आप लोग? आज पत्रकारिता दिवस है, तो तमाम पत्रकारों को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। लेकिन एक बात बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, जिससे आप लोग भी सहमत होंगे और सभी लगभग पत्रकार बंधु भी, कि अपने बिहार में ना पत्रकार से ज्यादा पत्रकारों का भीड़ आ गया है। माने ऐसा स्थिति हो गया कि एगो ढेला उठा के मारिए तो कोनो ना कोनो पत्रकार के सर पे गिरेगा। अब बार बार हम पत्रकार इसलिए कह रहे हैं ताकि पत्रकार लोगों को आज उनके दिन पे उनको बुरा नहीं लगे। देखिए, ऐसा स्थिति आ गया है कि अभी पत्रकारिता, जो एक समय देश का चौथा स्तंभ माना जाता था, आज भी माना जाता है, लेकिन अब उसका स्थिति इस तरह गिर गया है कि वो स्तंभ जो है ना, वो टूट के सबसे नीचे गिर जाने के कगार पे आ गया है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार और कारण ही है कि वो बोल रहे हैं ना कि 1200 के माइक और यूट्यूब का जब से सीजन आ गया है, साला हर कोई पत्रकार है। माने पत्रकारिता एगो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई भी बन जा रहा है। मतलब ना होला कि हर एक चीज, डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टरी करना है, इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है, लेकिन पत्रकार बनने के लिए आपको सिर्फ एगो माइक और बढ़िया ना बढ़िया तो खाली फोन, तनी मनी एडिटिंग आना चाहिए और जोर जोर से चिल्लाने आना चाहिए। ठीक है, आप बन गए पत्रकार। मतलब इतना बुरा स्थिति हो गया है पत्रकार लोगों का कि मतलब क्या ही बोले। अब देखिए, इस क्या बोल रहे हैं ऐसा कि अपने ना बोलते हैं कि कबीरा तेरे देश में भांति भांति के पत्रकार। मतलब अब ये वाला पत्रकार देखिए, ये वाला वो पत्रकार है जो मतलब नंगा होके चिल्ला रहा है, मतलब इंसाफ के लिए बहुत जोर जोर से चिल्ला